100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन लिखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के सामने एक ऐसी भाषा के चुनाव का प्रश्न आया जिसे राष्ट्रभाषा बनाया जा सके। यह एक काफ़ी गंभीर और बड़ा सवाल था जिस पर सरकार को जल्दी निर्णय लेना था। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन भी हो गया था और सारा देश संकटपूर्ण परिस्थितियों में था। देश के अंदर लोगों के मध्य असंतोष फैला हुआ था। विध्वंस प्रवृत्तियों से जीवन अस्त व्यस्त था। देश के कल्याण के लिए यह आवश्यक था कि जल्दी से जल्दी इन संकटों की समाप्ति हो और उत्पादन बढ़ाकर देश को स्वावलंबी बनाया जाए। देश की एकता और लोगों के परस्पर संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए यह निहायत आवश्यक था कि वही भाषा राष्ट्रभाषा बने जो देश के ज़्यादातर प्रांतों में बोली जाती हो और जिससे कोई भी असंतुष्ट ना हो। उस समय विश्वविद्यालयों में शिक्षा अंग्रेजी द्वारा दी जाती थी। हिंदी का कहीं कोई संरक्षक नहीं था। सभी सार्वजनिक कार्यों में एवं सम्मेलनों में केवल अंग्रेजी का ही प्रयोग होता था। स्वतंत्र होने के बाद केवल अंग्रेजी के आधार पर निर्भर रहना नामुमकिन था। गंभीर विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदी व्यवहार में लाई जाती थी। तमाम शिक्षित व अशिक्षित लोग हिंदी समझते थे। यद्यपि कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे और कहीं कहीं इसका विरोध भी हुआ, परंतु ज़्यादातर लोगों ने इस व्यवस्था को पसंद किया और इसका समर्थन किया। इसलिए केंद्र सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। देश की एकता को महत्व देने वाला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हिंदी का विरोध करेगा। समस्त राष्ट्र प्रेमी जनता ने इस व्यवस्था का समर्थन किया। वास्तव में हिंदी भाषा में इतने गुण विद्यमान हैं कि शायद ही कोई दूसरी भाषा इसका मुकाबला कर सके। नेक्स्ट पारा। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई। कई समितियां बनी ताकि उनकी सिफारिशों के अनुसार परस्पर परामर्श करके हिंदी को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने की दृष्टि से योजनाएं तैयार की जा सके। वास्तव में हिंदी के विकास के पीछे सरकार द्वारा संरक्षित अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं का भी काफ़ी हाथ रहा है। हिंदी में जनाब, कब्जा इत्यादि दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। हिंदी के इस परिवर्तित रूप ने इसको लोकप्रिय बनाने में काफ़ी सहायता दी है। इस सब का परिणाम यह हुआ है कि आज हिंदी समझने वालों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है। समाप्त।